मैं दरभंगा बिहार से प्रोफेसर आर के राज अभ्युदय कंपटीशन क्लासेज के डायरेक्टर। मेरा चैनल एजुकेशन जंक्शन में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि विषय का चयन कैसे करें। मित्रों, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है और उस स्थिति में बच्चे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने के बाद उन लोगों के पास एक उपावो होगा कि हम विषय को कैसे चयन करें। तो उस स्थिति में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह बच्चे का फ्यूचर का प्लानिंग होता है कि हम कंपटीशन का तैयारी करें, अभी देखने को ये मिलता है कि विभिन्न कंपटीशन में, चाहे ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक के कंपटीशन में मैथ की रीजनिंग की उपयोगिता बहुत ज़्यादा माना गया है। बिना मैथ रीजनिंग के अवॉइड करके आप कोई भी कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टीचर का लाइन का हो, चाहे प्रोफेसर का लाइन का हो, ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो। हर जगह मैथ और रीजनिंग के बिना आप नहीं कर सकते हैं। अक्सर अभी देखा जाता है कि विषय के संबंध में स्टूडेंट एक काम करते हैं कि इसको अगर साइंस का पोर्शन या मैथ का पोर्शन अगर हार्ड लगता है तो वो कहता है कि हम मैट्रिक के बाद इसको छोड़ देंगे, क्योंकि प्री क्लास से लेकर 10th क्लास तक इस तरह का एजुकेशन का स्थिति रहता है कि हर स्टूडेंट को मैथ पढ़ना ही पड़ता है, साइंस पढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा होने के कारण बाद में उसको चाहते हैं कि हम छोड़ दें, क्योंकि ये हम किसी तरह घिस घाच के जो है सो पास तो कर गए हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर में इसका लोड नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसका धारणा मेरे विचार से बहुत गलत है, क्योंकि पढ़ने का अभी के फ़िलहाल की स्थिति में पढ़ने का ये उद्देश्य होता है कि हम कहीं ना कहीं जॉब करें। तो जॉब करने की स्थिति में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्थिति है उसमें ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक में मैथ का और रीजनिंग का बहुत उपयोगिता होता है। इसको अवॉइड करके कोई आदमी किसी भी तरह का कंपटीशन पास नहीं कर सकता है। तो मेरे तरफ से आप लोगों का एक गुजारिश है, ये अनुरोध है कि आप लोग मैथ को अवॉइड नहीं करें। तो इस स्थिति में अधिकांशतः बच्चा जो थोड़ा भी मैथ को समझने का कोशिश करते हैं तो इंटरमीडिएट तक जरूर मैथ या साइंस आप पढ़ लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खास करके जो मैथ अगर करते हैं तो बाद में आप ग्रेजुएशन में जो है सो आर्ट्स से भी ले सकते हैं, किसी भी विषय से ले सकते हैं। इसका उपयोगिता ये बात का होगा कि आप इंटरमीडिएट का जो साइंस है, मैथ है, ये चीज़ पढ़कर आप किसी भी तरह का जो है सो साइंस का क्वेश्चन कंपटीशन का बना लेते हैं। क्योंकि अभी तक खास करके यूपीएससी सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम में जो इतना कठिन एग्ज़ाम माना जाता है उसमें भी इसका रोल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब से सीसेट कर दिया है यूपीएससी में, उस स्थिति में मैथ के बिना आप सीसेट वाला सेक्शन को आप सही से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो है सो ट्रिक का चीज़ होता है, उसका ब्रेन का चीज़ होता है, आईक्यू का चीज़ होता है। आईक्यू तभी डेवलप होगा जब आप मैथ पढ़ पाएंगे। क्योंकि अक्सर जो है सो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला जो स्थिति होता है उसमें उसको लगता है कि आर्ट्स जो है सो रटने रटाने का चीज़ है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जब वो साइंस पढ़ लेता है तो आर्ट्स भी जो है सो साइंस की तरीक़ा से पढ़ता है, क्योंकि उसमें इतना जो है ग्राफिंग पावर आ जाता है, किसी चीज़ को जो है गेन करने का पावर इतना आ जाता है कि वो किसी चीज़ को अपने अनुसार रिप्रेजेंट कर पाता है। क्योंकि आर्ट्स लेकर आप कितना चीज़ को याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज याद करें, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि मेमोरी हम लोगों का ऐसा है कि कोई भी चीज़ लगातार याद नहीं रहता है, तो उसको बार बार याद रखना पड़ेगा, वो और उबाऊ हो जाएगा। इस स्थिति में आप जो है सो साइंस जब पढ़ते हैं तो आपका समझने समझाने का इतना क्षमता डेवलप हो जाता है कि उस स्थिति में आप किसी भी चीज़ को जो है तो बहुत आसानी से करते हैं। तो उस स्थिति में मेरा ये कहना है कि अभी जिस तरह का 10th का एग्ज़ाम हर स्टेट में शुरू हो गया है या चल रहा है या आने वाला है, उस स्थिति में स्टूडेंट कोशिश करे कि मैथ से वो भागे नहीं, साइंस से वो भागे नहीं। अगर वो कर पाते हैं तो अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो मैथ को ले ही ले, मैथ ले ले या साइंस ले ले, जो भी इसको सब्जेक्ट हो वो ले ही ले। अल्टरनेटिव में मैथ पढ़े ही, इंटरमीडिएट तक कोशिश करे कि मैथ हम पढ़ें, इंटरमीडिएट तक एक कोशिश करें कि हम मैथ पढ़ ले, साइंस पढ़ ले। अगर प्री क्लास से लेकर अगर किसी को अगर 12th तक का मैथ और साइंस अच्छा आता है तो अधिकांशतः कंपटीशन इसी से निकल जाता है, तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाता है। तो हम लोगों का यही आप लोगों का कहना है स्टूडेंटों को, छात्रों को, छात्राओं को, कि आप जो है सो कम से कम इंटरमीडिएट में साइंस ज़रूर रखें। इसके बाद आपको अगर साइंस नहीं भी रखना है तो उसमें दिक्कत नहीं है। खास करके बड़े बड़े एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी हो गया और स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट सिविल सर्विस हो गया, उसमें अधिकांशतः आर्ट्स सेक्शन का ही क्वेश्चन होता है। लेकिन वहाँ पर आपको जो है समझने में, क्योंकि साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो 12th तक साइंस पढ़ लेता है
उसको आर्ट्स भी बहुत आसानी से समझने में हो जाता है, आसानी से समझता है वो। तो इस स्थिति में मेरा ये परामर्श है आप लोगों को कि आप ज़रूर जो है सो इंटरमीडिएट तक साइंस का पढ़ाई करें, मैथ का पढ़ाई करें, और आने वाला समय में आपको जो भी हो, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ऐसा सेक्शन है जो आप, जैसे हिंदी है, तो हिंदी में क्या चीज़ है कि खास करके हिंदी एक कहानी है, आपको कविता है, तो वो सब स्थिति में हिंदी लेकर भी करियर बन सकता है। क्योंकि बहुत आदमी को ये होता है कि समाज में एक धारणा है कि साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट ही अच्छा माना जाता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन साइंस का क्या स्कोप है उसको देखना है। हाँ, ठीक है कि आपको उसमें रुचि है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के पढ़ने वाला स्टूडेंट का स्थिति अच्छा नहीं रहता। लेकिन आर्ट्स पढ़ के तो आदमी IAS भी बनता है, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन ऐसा होता है आर्ट्स का, खास करके जो UPSC जैसे एग्ज़ाम में जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसके बैकग्राउंड का स्टूडेंट, खास करके हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, ज़्यादा यही सब्जेक्ट लेकर जो है सो सिविल सर्विस भी क्रैक करते हैं। तो अभी से ही आप लोग इस विषय को चयन करें कि हाँ, हमको जो है फ्यूचर में किस दिशा में जाना है। अगर टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो अगर स्टेट जो है सो आपको जो है सो टीचर बनना है, तो उस स्थिति में भी आपको जो है सो हर विषय को बारीकी से समझना पड़ेगा कि हाँ, जो हमको किस सेक्टर में जाना है, आर्ट्स वाला सेक्टर में जाना है, साइंस वाला सेक्टर में जाना है, कॉमर्स वाला सेक्टर में जाना है। हर का अपॉर्चुनिटी बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि हम उसमें जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इंटरमीडिएट के बाद आप विषय को छोड़ भी सकते हैं, साइंस वाला सेक्शन को, क्योंकि अभी के समय में खास करके जो है कंपटीशन का जो पैमाना तय किया गया है बोर्ड के द्वारा, उसमें साइंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। साइंस छोड़ के आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि अभी से अगर आप साइंस पर ध्यान देते हैं तो आपका करियर भी ब्राइट हो जाएगा, ऑप्शन भी बहुत खुल जाएगा। हो सकता है कि हाँ, धीरे धीरे आपको रुचि हो जाए तो आपको जो है सो BSc भी आप साइंस से कर सकते हैं, MSc भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री करने के बाद जो है सो UGC का परीक्षा भी क्रैक कर सकते हैं, प्रोफेसर जैसे जो है प्रतिष्ठित जॉब भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास सारे विकल्प खुला रहता है जब आप साइंस कर लेते हैं। तो कंपटीशन का सारा चीज़ में आपको जो है आसानी दिख पड़ता है। क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है सो साइंस नहीं पढ़ने के बाद जब वो कंपटीशन का तैयारी करता है तो सबसे ज़्यादा उसको जो है दिक्कत यहीं आ जाता है साइंस सेक्शन में। क्योंकि उस समय में उसको लगता है कि थोड़ा हम साइंस पढ़ लेते तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वो पीछे जाकर लौट नहीं सकता। अभी समय है इस यंग एज में, अगर आप साइंस को जो है सो अपना फेवरेट सब्जेक्ट मान के उसका करियर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस स्थिति में आपको यही चीज़ कहना, हम सलाह देना चाहेंगे कि आप जो भी सब्जेक्ट भविष्य में रखना चाहते हैं, आर्ट्स ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इंटरमीडिएट कम से कम साइंस से करिए। दूसरी बात है कि बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉबों में क्या है कि इंग्लिश की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। अभी खास करके देखा जाता है कि बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं वो इंग्लिश को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इंग्लिश, साइंस और मैथ को अवॉइड करके जीवन में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीन को मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को अवॉइड करता हो, इंग्लिश को अवॉइड करता हो, लेकिन इंग्लिश को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। धीरे धीरे ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को एक दिन में सीखा भी नहीं जा सकता है। आप कम से कम उसको रेगुलर वे में उसको आप पढ़िए, उसको तैयारी करिए, और फ्यूचर को ध्यान में रख के ही सब्जेक्ट को जो है सो तय करिए कि हमको किस सब्जेक्ट को रख के जो है सो आगे अपना करियर को बनाना है। अगर इस स्थिति में आप अपना पढ़ाई करते हैं तो उम्मीद रखिए कि अभी तक का जो सक्सेस रेशियो है उससे पता चलता है कि बहुत कम बुद्धि वाला भी व्यक्ति, स्टूडेंट बहुत अच्छा कर लेता है अगर उसका मार्गदर्शन, उसका सब्जेक्ट का चयन अच्छा होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उस सब्जेक्ट के कारण जो है सो अपने फ्यूचर में जो है सो बहुत सक्सेस नहीं दिख पाता है उसको जीवन में। तो इस स्थिति में आप कोशिश करिए कि सब्जेक्ट का चयन बहुत भली भांति, बहुत ही ब्रेन को स्थिर करके करिए, क्योंकि अब समय आ गया है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ दिन के बाद आपको ऐसा मौका मिलेगा कि हाँ, हम किस सब्जेक्ट से जो है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे, किस सब्जेक्ट रख के हम अपना इंटरमीडिएट का जो है सो एजुकेशन स्टार्ट करें। इस स्थिति में एक बार इस वीडियो का आप लोगों को इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि करिए अपना मन का ही, लेकिन सबका देखिए। तो हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, लोगों का जो देखा है, लोगों से जो सुना है, उस स्थिति में हमने ये आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इंटरमीडिएट ज़रूर आप साइंस में करिए, मैथ में करिए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो जीवन में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट साइंस से कर लेता है, मैथ से कर लेता है, और उस स्थिति में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, JNU जैसी यूनिवर्सिटी, BHU जैसी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी को में बहुत अच्छा कर लेता है, जिससे उसका करियर दूर क्षेत्र
क्षेत्र में बहुत ब्राइट हो जाता है। एक तो टीचिंग सेक्टर में बहुत अच्छा ब्राइट हो जाता है, और भारत के ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक का कंपटीशन ये बहुत आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि आर्ट्स तो पढ़ ही रहा है, साथ में जो है सो साइंस पढ़ा रहता है, तो साइंस भी सेक्शन में उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो इस स्तर पर उसका तैयारी जो है दिन प्रतिदिन किसी से बेहतर होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकांश विद्यार्थी की मात्रा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं वो अक्सर साइंस के कारण परेशान हो जाता है। जिस साल सिविल सर्विस में यूपीएससी में सीसेट लागू किया था, उस साल जो है सो बहुत सारा आर्ट्स बैकग्राउंड के जो पिछले वर्ष में जो है सो इंटरव्यू तक भी पहुंचा था, लेकिन उसके बाद सीसेट आने के कारण जो है सो उस स्टूडेंट सबको जो है सीसेट ही नहीं निकला था। लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन उसका स्थिति देखने को मिलता था, और वो जो है ज़िंदगी भर इस तरह का परामर्श देने लगा है कि जीवन में ज़रूर आप लोग जो है मैथ और साइंस पढ़िए। इसलिए प्रिय छात्रगण, आप कोशिश करिए कि आप अगर ये चीज़ कर सकते हैं कि हम मैथ लेकर या साइंस लेकर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इसलिए इस उद्देश्य से आपका हमारा चैनल एजुकेशन जंक्शन जो है आप लोगों का ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि आप अपना जीवन में जो है सो विषय का कैसे चयन करें, इसके उद्देश्य में अगर हम कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन दे पाए तो इसके लिए हम आप लोगों का आभारी हैं। और कोशिश करिए कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारा एजुकेशन जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम हम करते रहेंगे। अगर आपके द्वारा अगर सब्सक्राइब हमारा होता रहेगा, आप लाइक करते रहेंगे, तो हमारा जोश बना रहेगा और हम इस तरह का जो है तो मार्गदर्शन आपको करते रहेंगे। और थैंक यू।